बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ यूनिट 11 को ही स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें लास्ट टाइम हम डोमेन और रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज को डिस्कस कर चुके। 6 फंक्शंस साइन, कॉज, टेंजेंट, सीकेंट, कुछ सीकेंट, इनके ग्राफ्स हमने डोमेन और रेंज डिस्कस कर ली थी इन फंक्शंस की। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से। पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब पहले तो पीरियड को समझ आना चाहिए कि पीरियड क्या चीज़ होती है। देखें, आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ कि आप कॉलेज में जब जाते हैं, बेल होती है, फिर ये ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में 40 मिनट्स का ड्यूरेशन का पीरियड है या 45 मिनट्स का है या 50 मिनट्स का है। जितने भी ड्यूरेशन का पीरियड है, एक क्लास ऑफ होगी, उसके बाद दूसरी क्लास शुरू होगी, दूसरी क्लास ऑफ होगी, फिर तीसरी क्लास ऑफ शुरू होगी। तो क्या होता है, एक ख़ास वक्फे के बाद एक नई क्लास शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ करें कि पहली क्लास आपकी 8 बजे शुरू हुई है, फिर बेल होगी 8:40 पे और 8:40 पे आपका सेकंड सब्जेक्ट की क्लास शुरू हो गई। फिर 8:40 से फर्दर 40 मिनट्स आगे चले गए तो 9:20 पे फिर दोबारा से आपकी एक नई क्लास स्टार्ट होगी। यानी 40 मिनट्स के ड्यूरेशन के बाद आपकी क्लास जो है वो रिपीट हो रही है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी पीरियड का कंसेप्ट इसी तरह से ही है कि एक ऐसी वैल्यू जिसके बाद फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है, यानी वही वैल्यू दोबारा आ जाती है। जिसका अगर आप याद करें, मैंने ये जो नाइन्थ जो यूनिट था उसमें भी मैंने ये बात जनरल एंगल की फॉर्म बताई थी कि जब आप एक कंप्लीट सर्कल हो जाता है तो दोबारा हम उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, उसी एंगल पे पहुंच जाते हैं जहां से हमने स्टार्ट लिया था। तो हम पीरियड को देखें, हम डिफाइन कर लेते हैं कि पीरियड को हम क्या कहेंगे। पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि ये पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमारे पास कैसा होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर which when added to the ये बात याद रखिए, सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल gives the same value of the function। देखें, वही बात आ गई ना जो मैं आपको बता रहा था कि पीरियड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड से क्या मुराद है कि वो छोटे से छोटा पॉजिटिव नंबर जिसे हम किसी एंगल की सर्कुलर मेजरमेंट में जब हम ऐड करते हैं तो हमें वही फंक्शन का आंसर देता है जो पहले वाले फंक्शन का आंसर था। कि ऐड करने के बाद, उस नंबर को ऐड करने के बाद भी फंक्शन का वही आंसर आ जाएगा। तो ये हम कहेंगे कि वो जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, ये जो बात है ना, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, ये कहलाता है पीरियड के जो नंबर ऐड हुआ। अब हम ये निकालते हैं इसमें से पीरियड ऑफ साइन फंक्शन। और जिस तरह से साइन के लिए करेंगे उसी तरह से कॉज के लिए भी हो जाएगा। फिर अगर हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट P बी द पीरियड ऑफ
ऑफ साइन फंक्शन। ये हमने साइन फंक्शन का ये पीरियड ले लिया। तो अब आपको क्या पता चला, हमारे पीरियड की डेफिनेशन लगाएं। पीरियड की डेफिनेशन लगाएं तो क्या होगा कि साइन ऑफ पी प्लस थीटा करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा ही आएगा। यानी कि जो आंसर पहले था वही आंसर, ये थीटा कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, यानी इस एंगल में देखें पी ऐड किया, पी ऐड करने के बाद भी जो आंसर है वो किसके है, पहले वाले आंसर के इक्वल लिया। अब देखें अगर हम इसको यहाँ ज़ीरो पुट कर देते हैं, पुट थीटा इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम थीटा को ज़ीरो पुट करें तो आपके पास क्या आ गया, साइन ऑफ पी प्लस ज़ीरो, और ये क्या आ गया, साइन ऑफ ज़ीरो, यानी साइन ऑफ पी इक्वल टू ज़ीरो। और साइन ज़ीरो कब होता है, यानी एंगल क्या हो, या तो ज़ीरो हो या प्लस माइनस पाई या प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, या अभी पीछे भी कर चुके हैं। ये वैल्यूज़ अगर लेंगे तो इस पर साइन की वैल्यू ज़ीरो है। अब यहाँ पर आप देखें कि हम तो ये बात कर रहे हैं ना, पीरियड के लिए हमने क्या बात की थी कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच प्रोड्यूसेस द सेम आंसर, इसमें से पाई ले लेते हैं, पॉजिटिव लेना, नेगेटिव तो छोड़ देंगे। इफ p इक्वल्स टू पाई, जरा चेक करते हैं, यहाँ पुट करें, देन साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। और ये तो अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी है ना, ये ऑड मल्टीपल ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। और अलामत कौन सी लगती है, साइन कौन सा लगता है, क्वाड्रेंट को देख के, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा के इक्वल तो नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ कि हम पाई को पीरियड के तौर पर सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब उससे अगली वैल्यू लेके देखते हैं, पाई नहीं लिया तो आगे का देखें। इफ p इज 2 पाई, अब ये वैल्यू पुट करके चेक करें ज़रा, देखें, साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। साइन 2 पाई प्लस थीटा ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन ही आएगा आपके पास। और क्वाड्रेंट कौन सा है, 2 पाई प्लस थीटा, पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो देखें इक्वल आ गए। सो 2 पाई इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, such that sine of 2 pi plus theta equal to sine of theta. It implies that 2 pi is the period of sine function. तो ये हमने बता दिया कि साइन फंक्शन का पीरियड कितना है, 2 पाई है। समझ आ गई बात। इसी तरह से टेंजेंट को देखते हैं, पीरियड ऑफ टेंजेंट, कि वो देखते हैं कि वो क्या बनेगा। पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन, यहां पर भी वही सपोज करें, लेट p बी द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन।
इसका क्या मतलब हुआ कि साइन पी प्लस थीटा करने पे क्या आंसर आएगा, सॉरी साइन नहीं है, टेंजेंट कर रहे हैं ना। इससे ये पता चला कि आपको टेंजेंट में पी प्लस थीटा करने पे वही आंसर टेंजेंट आएगा। क्लियर हो गई बात कि पी अगर हम उसका पीरियड ले रहे हैं तो पी अगर ऐड करेंगे एंगल में तो आपके पास टेंजेंट थीटा ही बनेगा। अब अगर यहाँ पुट कर लेते हैं, पुट थीटा इक्वल टू 0, थीटा अगर हम 0 पुट करें तो आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट पी प्लस 0 इक्वल टू टेंजेंट 0, यानी टेंजेंट ऑफ पी इक्वल टू 0। टेंजेंट 0 0 के बराबर होता है ना। अब टेंजेंट 0 आ रहा है, टेंजेंट 0 कब आएगा कि जब p जो है वो क्या होगा, p या तो 0 हो या प्लस माइनस पाई हो या प्लस माइनस 2 पाई हो प्लस माइनस 3 पाई हो एंड सो ऑन। नेगेटिव तो लेंगे नहीं। स्टार्ट लेते हैं पाई से। इफ p इज इक्वल टू पाई, ज़रा चेक करते हैं, देन साइन पाई प्लस थीटा, एक तो ये साइन बार बार आ रहा है जहन में, अभी साइन करके बैठे हैं ना। देन टेंजेंट पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये हमने ऊपर सपोज किया था ना, ये उसमें पुट किया है। ये देखें, ये किया था ना, टेंजेंट पी प्लस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा, क्योंकि पी को हमने पीरियड लिया था। अब पीरियड को हमने पी को हमने पाई सपोज कर लिया ना, तो क्या बनेगा, टेंजेंट पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये देखें, अब पता है ये क्या, ऑड मल्टीपल, ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। फंक्शन चेंज नहीं होगा, टेंजेंट है तो टेंजेंट ही रहेगा। और अलामत देखनी है कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा तीसरा क्वाड्रेंट है, और तीसरे क्वाड्रेंट में तो टेंजेंट की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि ये क्या है, सो p इक्वल टू पाई इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर such that tangent of pi plus theta equal to tangent theta. It implies that period of tangent function is pi. तो पाई टेंजेंट फंक्शन का पीरियड आपके पास आ गया। तो इस तरह से हमने ये साइन के लिए भी कर लिया, टेंजेंट के लिए भी कर लिया। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपके पास कॉज के लिए भी आ जाएगा और सीकेंट को सीकेंट के लिए भी आ जाएगा, और टेंजेंट किया तो कॉट के लिए भी आपके पास इसी तरह से सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इसका पीरियड भी बता सकेंगे। तो ये हमने पीरियड को आज डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।